हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो, मीठे के बिना तो हर त्यौहार अधूरी मानी जाती है। तो आज हम आपके साथ ऐसे ही कुछ मीठे के एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे मैदे के लड्डू, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप इसे आराम से 1 महीने तक स्टोर करके खा सकेंगे। ये जो दिखने में जितना सुंदर बनेगी, ये खाने में उससे ज़्यादा भी अच्छी बनने वाली है और मुंह में एकदम घुल जाने वाली बनेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू, किशमिश और नारियल। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और 2 कप मैदा को अच्छी तरह छान लिया है और 1 कप यहाँ पर घी लिया है। लो फ्लेम में हमने एक कढ़ाई लिया है जिसमें हमने थोड़ा घी दिया है। हम सारे घी एक बार में नहीं देंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके देंगे। इससे क्या होगा, जब हम मैदा को देंगे तब गुठलियाँ नहीं बनेंगी। हमने यहाँ देसी घी यूज़ किया है। आप चाहे तो वनस्पति घी भी दे सकते हैं, पर देसी घी देने से ये लड्डू ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। फिर यहाँ पर हम मैदा देंगे और लगातार चम्मच से इसे मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रहे कि इसका फ्लेम एकदम मीडियम होना चाहिए। अगर हाई होगा तो मैदा का कलर शायद ज़्यादा डार्क हो जाए, इसलिए इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। मैदा को हम चम्मच से लगातार मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर घी देंगे। थोड़ा थोड़ा दीजिए ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो और इसका गुठलियाँ ना बने। थोड़ा देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक सुंदर स्मेल ना आए। तब तक हम इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। इसे मिक्स करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट ही लगेंगे। हम इसी तरह इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे मैदे को जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। और अभी हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स दे दिया है। आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है उसे दे सकते हैं, या जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है उसे कम भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट देने से लड्डू का टेस्ट और अच्छा बन जाता है, इसलिए हमने ड्राई फ्रूट्स दे के अभी मैदे के साथ में ही हम इसे रोस्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ पर भून लेंगे मैदे के साथ। आप चाहे तो घी में भी एक्स्ट्रा करके ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये ऐसा ही करने से ज़्यादा टेस्टी बनता है और दोनों काम एक साथ ही हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पर घी दे दिया है। हमने यहाँ 2 कप मैदे के लिए 1 कप घी काफ़ी होगा। हमने यहाँ पर 1 कप घी को थोड़ा थोड़ा करके बारीक से दिया है ताकि इसे मिक्स होने में ज़्यादा आसानी हो जाए और जल्दी मिक्स भी हो जाए। इसे हम लगातार चम्मच से इसी तरह मिक्स करते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा है। ये देखिए हमारा मैदा अच्छी तरह अभी कलर चेंज हो गया है और इसका जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी रोस्ट अच्छी तरह हो गया है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब तक कि हम इसे हाथ से लड्डू ना बना सके अच्छी तरह। बस ज़्यादा ठंडा मत होने दीजिए, बस थोड़ा ठंडा होने से हो जाएगा। जब थोड़ा ठंडा हो जाए, यहाँ पर हमने 1 कप चीनी को हमने पीस लिया था, उसको यहाँ पर दे दिया है और आधा चम्मच हमने इलायची पाउडर दिया है, जो हमने खुद घर में बनाया है। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, पर घर में बनाने वाला इलायची पाउडर देने से इसका स्मेल ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी हमने इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो अपने मीठा के अंदाज से आप चीनी ज़्यादा भी दे सकते हैं, पर 1 कप चीनी 2 कप मैदे के लिए परफेक्ट होगा। इसे अच्छी तरह अपने हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर कभी आपसे लड्डू परफेक्टली नहीं बन रहे तो आप क्या कीजिएगा, इस मैदे के मिक्सर में हमने 1 चम्मच यहाँ पर घी दिया है। आप घी भी दे सकते हैं, इससे स्मेल भी और अच्छा आ जाएगा, या फिर आप गाय का जो मलाई होता है वो भी यहाँ पर दे के मिक्स करके बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लड्डू बनाना स्टार्ट किया है। कितना परफेक्टली बन रहा है और इसका एकदम दानेदार टेस्ट है, एकदम हलवाई जैसा जो बाहर मार्केट में मिलता है। ये देखिए हमारा लड्डू बन के रेडी हो गया है, जो दिखने में तो टेस्टी है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। इसे आप आराम से 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। मिठाई के बिना तो हमारा हर त्यौहार इनकम्प्लीट माना जाता है। तो कुछ भी मिठाई हो, लड्डू हो, बनाइए और ये लड्डू मैं गारंटी दे के कह सकती हूँ सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसा लगा है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।